प्रकाश दादा, श्री मनदीप दास जी महाराज जी व इस प्रोग्राम के आयोजक महाराज चांददास जी और मेरे साथ इस कुंडली विधानसभा के अध्यक्ष बीएसपी के भाई सुबेश सिंह रंगा जी, तमाम संतों गुरुओं को, पवन शास्त्री जी, मैं तमाम हमारे गुरु रहबों को नमन करते हुए आज गुरु रविदास महाराज जी का जो सत्संग का कार्यक्रम और उनके जीवन संघर्ष के बारे में हमारे महापुरुषों ने हजारों साल की जो गड़ी सड़ी व्यवस्था थी, ऐसे समय में इस मानव जाति को एक नई रोशनी देने का काम किया। गुरु रविदास महाराज जी ने जिस बेगमपुरे की चाहत अपनी बाड़ियों के अंदर रखी, बड़े पैमाने पर आज पूरी दुनिया के अंदर बेगमपुरे की बात आगे बढ़ रही है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जब भारत का संविधान बनाने का मौका मिला तो भारत के संविधान के अंदर बेगमपुरा जो शब्द था, जहाँ कोई गम न हो, कोई दुखी न हो, समस्त मानव जाति सुखी रहे, इस भारत देश को महान लोकतंत्र और संविधान गुरु रविदास महाराज जी की चाहत में पूरा करने का प्रयास किया। आज मेरी माँ बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गुरु रविदास महाराज जी की जो चाहत काफी हद तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना करके हम दीनहीन लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का जो अवसर प्रदान किए, लेकिन जो चाहत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी और जो चाहत समूची दुनिया की है, पिछले दिनों टोरंटो के अंदर विश्व संविधान बनाने की भी जब बात चली तो उसके अंदर भी जो विश्व संविधान का प्रेम्बल था, प्रस्तावना थी, वो भी बेगमपुरे के नाम पे बनाने की बात आगे बढ़ी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद उनके संविधान से जो हक हकूक हमें मिले, आज हम साधु भी और संगत भी बनने का जो अवसर मिला है और जो बड़े बड़े विचार हम रख रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज जो रख रहे हैं, यह भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। गुरु रविदास महाराज जी को बड़े पैमाने पर उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम संत रामानंद महाराज और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने धार्मिक और राजनीति एक मजबूत रूप से इन दीनहीन लोगों के बीच में प्रचार करने का काम किया। साथियों, सत संघ यानी कि सत्ता का संघ यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष आज हमें जरूरत है, क्योंकि जिस बाबा साहब के अनुकंपा से हम बड़े बड़े स्टेज लगाए बैठे हैं, ये संविधान के अनुसार आज की जो व्यवस्था है, आज जिस तरह का कारोबार इस देश में चल रहा है, बाबा साहब के अनुकंपा मेरी माँ बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम से यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे पुरखों ने जो आंदोलन शुरू किया और जो उस आंदोलन को बड़ी मजबूती से मान्यवर कांशीराम साहब ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे पुरखों की जो जय बोलने की शुरुआत हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा शून्यकाल के बाद महान वसिया मान्यवर कांशीराम साहब और संत रामानंद जैसे महान संतों की पूरा उनका जीवन इस प्रचार में लगा कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ज्यादा लंबी बात न करके जो गुरु महाराज जी की वाणी है कि रैदास हरि भजन को केवल सुख दो, एक सुख सब राज में दूजा प्रगट दो,
साथियों, दूसरे सुख की कल्पना स्वर्ग की गई है, यानी कि जाने के बाद, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो राजपाट की गई है। आज हमें जागना होगा और जो 21वीं सदी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी कि 21वीं सदी हमारी होगी, आज उस 21वीं सदी में इस देश के अंदर महानायिका बहुजनों की मान्यवर कांशीराम साहब, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के रैदास, कबीर, फुले, साहू, पेरियार के आंदोलन को बखूबी से आज कोई आगे बढ़ा रही है। और इस देश में सड़क से लेकर संसद तक इन दीनहीन लोगों की कोई एक आवाज है तो वो शेरनी बहन कुमारी मायावती है। हमें सत्ता के लिए भी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम गुरु महाराज जी के बताए हुए जो पैगाम है उनके अनुसार हम न चल करके अगर बाबा साहब के संविधान को आज तक हम नहीं पढ़े, गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे को नहीं समझे, तो आज ये जो हम इस समय धरती पे हैं ये बहुत खतरनाक दौर है। एक तरफ इस देश का संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है, तो तमाम जिम्मेवार साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा काम किया, आज वो हमारे बीच नहीं, उनकी चाहत थी कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। आज इस विचारधारा को जो आगे बढ़ा रही है तो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा, आज कोई जिंदा तथागत गौतम बुद्ध है या गुरु रविदास या गुरु अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रूह कही है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने है। मैं गुरु महाराज जी से एक अरदास और भी करूंगा। अभी हमारे को एक भाई मिला, हमारा जो 2 अप्रैल को उनको अनूप कुमार जी को गोली लगी थी और बहुत ज़्यादा लोग 2 अप्रैल के जो केस है उनमें वो पीड़ित हैं। यहाँ की शामनशाही सरकारें तमाम मुकदमे, चाहे वो किसान आंदोलन के थे, चाहे वो और आंदोलनों के थे, हिंदू मुस्लिम आंदोलन के थे, लेकिन हमारे एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, आज भी वो मुकदमे रखे हुए हैं। हमारे लोग बुरी तरह परेशान हैं। तो महाराज जी से और तमाम हमारी संगत से भी के मार्फत मैं महाराज जी से अपील करूंगा कि हरियाणा सरकार कई बार आपके चरणों में आती है और जो हमारे अन्य मुकदमे गुरु रविदास भवन दिल्ली के जो गुरु रविदास मंदिर दिल्ली के जो मुकदमे हैं उसमें भी 52 लोगों पे आज तक मुकदमे चल रहे हैं। मैं भी अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी को ये लिखने का काम करूंगा और गुरु महाराज से भी मैं अपील करता हूँ कि इस बारे में जरूर संज्ञान लिया जाए। मेरी माँ बहनों, आप सबसे मेरी अपील है कि आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पाखंड की ज़्यादा शिकार है। अगर चाहते हो कि आने वाली नस्ल बचे और इस देश में हमारे महापुरुषों के सपने साकार हो तो सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है। आप अपने महापुरुषों के साथ साथ आज जो इस देश के अंदर, क्योंकि साथियों जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं, जिनका दल नहीं उनका कोई बल नहीं और जिनका बल नहीं उनकी समस्या का कोई हल नहीं। आज आपके बीच में एक राष्ट्रीय दल है, हम सबको मिलकर के अपनी बिगड़ी बढ़ाने के लिए जो सत्ता रूपी मंदिर है उस पर कब्जा लेने के लिए हमें वोट रूपी ताकत को समझ करके अपने दुखों का निवारण करना चाहिए। आज के इस सत्संग में आप सब यहाँ पहुँचे, मैं हमारे गुरु रहबरों से भी ये विनती करूँगा कि जहाँ भी संत समागम हो, जहाँ हमारे महापुरुषों के मिशन की चर्चा हो, वहाँ पे हमने अपनी जो राज सत्ता लेनी है, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आप प्यारी साथ संगत से मेरी हाथ जोड़ करके विनती कि आने वाले समय में
बीच में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती, जिनका जन्म दिहाड़ा भी 15 जनवरी को होने वाला है, आप अपने घरों में केक काटने का काम करें और उस देवी को, महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी को लेकर के चली है, उसको इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बंद कर देगा, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, बस बंद करने दो।